प्रणाम। मैं एस्ट्रो अगम खड़िया आज आपके सामने कुछ एस्ट्रो के टिप्स लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा ये मानना है कि जब ये ज्योतिषीय कैलकुलेशन हुआ होगा या ज्योतिषीय गणना जिस वक्त की गई होगी, उस वक्त हमारा समाज इतना विस्तृत नहीं हुआ करता था। मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि जब हमारा समाज बहुत छोटा हुआ करता था, उस समय में हमारे यहाँ पर कुछ लोग व्यापारी होते थे जो सामान के बदले सामान लिया करते थे, जिनमें से हम यूं कहें उदाहरण के तौर पर कि कुछ लोग दारू वाले होते थे, कुछ लोग लोहे वाले होते थे, कुछ लोग दवा वाले होते थे। सो इस तरह से ये वाले का एक पराक्रम चला करता था, वाले की तरह से सारी चीजें चला करती थी, एक सीक्वेंस चला करती थी, सब वाले होते थे। धीरे धीरे हमारा समाज बढ़ता चला गया। हमारे समाज में इन वालों की जगह पे अलग अलग प्रोफेशंस होने शुरू हो गए। जो दवा वाला था वो डॉक्टर बन गया, जो सोने वाला था वो जौहरी बन गए। इस तरह से अलग अलग हमारे पास में जो है प्रोफेशन आ गए। सो आज जब हम ज्योतिषीय गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हम आज वर्तमान को देख लेते हैं। ये होना ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ज्योतिषीय गणित में या ज्योतिषीय कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, उस वक्त हमारे प्रिडिक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। 100% सटीक हम वो प्रिडिक्शंस नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस वक्त ज्योतिष की रचना की गई थी, हमें उस परिवेश में अपने आप को समाना पड़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है। सो मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। एक बच्चा जब पैदा हुआ, उस वक्त जब ज्योतिषीय गणना की गई थी, उस बच्चे को एक पंडित जी ने कहा कि महान है, आपका बच्चा दवा वाला है। आज वो बच्चा दवा वाला नहीं है। आज पंडित जी, आज ज्योतिषाचार्य, आज जो लोग ज्योतिष में समझते हैं, वो कुंडली देखकर बच्चे के माँ बाप से ये कहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। इन दोनों में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि बच्चा दवा वाला है, ये ज्योतिषीय कैलकुलेशन कहती है। हम ये कहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। फर्ज कीजिए कि आपके बच्चे ने विषय नहीं लिया विज्ञान का जिससे वो डॉक्टर बन सके, हमने उससे कॉमर्स दिलवा दिया। ऐसी स्थिति में अब हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, तो क्या ज्योतिषीय गणना गलत हो गई? नहीं। ऐसी स्थिति में हमें उस बच्चे को या हमें उस बच्चे के माता पिता को ये समझाना चाहिए कि हम इस बच्चे को एक मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर भी दवा वाला होता है, मेडिसिन बेचने वाला दवा वाला होता है। अगर पेरेंट्स के पास में अच्छे से फिनेंशियल उनका कैलकुलेशंस बेटर है, तो वो एक हॉस्पिटल खोलकर उसे दे सकते हैं, एक अस्पताल खोला जा सकता है, क्योंकि अस्पताल का भी संबंध दवा से होता है। कुल मिलाकर हमें उस बच्चे को दवा से जोड़ना है, क्योंकि उसके प्लानेट ये कहते हैं कि ये बच्चा दवा वाला है। आमतौर पे यही गलती हो जाती है। जब हम उस बच्चे को इस तरह से करते हैं, उसे नहीं दिला पाते हैं, तो बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, बच्चे ने दूसरा विषय ले लिया। ऐसी स्थिति में जब बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका, हमने उससे मेडिकल स्टोर नहीं खोल के दिया, हम एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, तो ये होता है कि वो बच्चा जो दवा वाला है, अल्टीमेटली उससे एक पेशेंट का रूप लेना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट भी अपने आप में एक दवा वाला होता है। मेरा ये मानना है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपकी नजर में भी होंगे जो पेशेंट डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनके पास सोशल रूप से ये अधिकार नहीं होता है कि किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे दे। तो मेरा ये मानना है, जहां तक मैं समझता हूं, कि बच्चे की हॉरोस्कोप में जब एक डॉक्टर बनने के गुण होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे की कुंडली में एक दवा वाला बनने के गुण होते हैं। तो हमें उसके प्रिडिक्शन देते वक्त ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका और बच्चे ने अपने तरीके से पूरी कोशिश नहीं की, पूरी तैयारी नहीं की, तो वो दवा वाला बच्चा आपका पेशेंट भी बन सकता है। इस तरह के बहुत सारे ज्योतिष के टिप्स और ज्योतिष से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बार बार समय पर बताता रहूंगा। इस दौरान इस समय अगर आपको कुछ और कोई प्रश्न यदि आपके जहन में आता है, आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पर पेज एस्ट्रो अगम के नाम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे मोबाइल नंबर 8107911911 पर आप मुझसे व्हाट्सएप या मैसेज करके भी मुझसे आपकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। प्रणाम।